जय श्री कृष्ण। गीता का 5वां अध्याय और 14वां श्लोक, जहाँ भगवान कर्तव्य और कर्म की बात कर रहे हैं। भगवान कह रहे हैं, ना तो कर्तापन की भावना और ना ही कर्मों की प्रकृति भगवान से आती है, ना ही वे कर्म फलों का निर्माण करते हैं। यह सब भौतिक प्रकृति के गुणों द्वारा किया जाता है। ये बात भगवान ने अपनी तरफ से जो कही, ये बात बहुत ही विचित्र है। भगवान कह रहे हैं, न कर्तव्यम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु, न कर्म फल संयोग स्वभावस्तु प्रवर्तते। भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, कर्तापन की भावना प्रकृति से नहीं आती, कर्मों की प्रकृति भगवान से नहीं आती, ना ही कर्मों के फलों का निर्माण भगवान करते हैं। ये तो प्रकृति है, ये तो नेचर है। कि भगवान सांख्य कहता है कि ये जो पूरा संसार बना है वो दो चीज़ों से बना है, एक पुरुष और एक प्रकृति। पुरुष वो है जो कि परमात्मा है, ब्रह्म है। और प्रकृति कौन है? प्रकृति वो है जो कि जो पूरा का पूरा संसार बना हुआ है। और हम लोग कई बार ये भी कहते हैं ये भगवान है और ये भगवान की माया है। तो मन, माया, जगत और प्रकृति, ये चारों एक ही हैं। तो भगवान कह रहे हैं इनका जो काम है ये अपने हिसाब से करते हैं। आप कभी देखिए, इतने महान संत होंगे लेकिन उनको भी कोई ना कोई बीमारी होगी। फिर हमारे मन में आता है कि इतना बड़ा संत और बीमार है, कैसे हो सकता है? वो बीमार कैसे हो सकता है? वो इतने महान हैं, इतने महान हैं, लगता है कि उनको तो कोई बीमारी लगनी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी वो बीमार पड़ते हैं। उनके जीवन में दुख भी आते हैं, उनके जीवन में सुख भी आता है। ऐसा कैसे? क्योंकि ये प्रकृति करती है। ज्ञान हो जाने का मतलब ये नहीं है कि संसारी दुख चले जाएंगे। ज्ञान हो जाने का मतलब ये है कि हम परमात्मा से जुड़ जाएंगे, परमात्मा के साथ जुड़ जाएंगे। और जब तक ये शरीर रहेगा, इस शरीर का प्रारब्ध रहेगा, ये अपने सुख और दुख भोगता रहेगा। लेकिन जो हम हैं वो उस परमात्मा में लीन हो गए, हम उस परमात्मा के साथ एक हो गए, हमारी और उसकी एकता एक हो गई। जय श्री कृष्ण।